सुशील दुबे जी, आपने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राजनीति भी की है और राजनीति का वो दौर भी देखा है। क्या मुलायम सिंह जैसा कोई दूसरा नेता देखा है? गुस्से में भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, लालजी टंडन गुस्से में जाते हैं, कार्यकर्ताओं पे लाठी चार्ज हो गया और कि आज हम तहस नहस कर देंगे, हंगामा कर देंगे। मुलायम सिंह के घर जाते हैं, मुलायम सिंह कहते हैं नाराजगी ठीक है, पहले मिठाई तो खाओ। और मिठाई खा के, चाय पी के थोड़ी देर बाद लालजी टंडन मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। कोई और नेता हो सकता है क्या मुलायम सिंह जैसा? सुशील जी, काय सुशील, काय सुशील, तुमसे इतनी बार हमने कही, तुम सुनते काय नहीं हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? चलो ये काम करके आओ तो हमसे बताइयो। इस भाषा में मुलायम सिंह जी ने हमको बात की है 89, 90, यहाँ 90, 91 के बीच में। तब हम उनके यहाँ जाते थे, क्योंकि मेरा ननिहाल और सैफई, मैंने सैफई में 50 गांव देखा है, 50 घरों का। और आज तक सैफई देखा। मेरा ननिहाल वहां से 1.5-2 किलोमीटर है सैफई से। तो मेरी भावनाएं, मेरी स्वाभाविक इटावा की बोली भाषा में इटावा का ही हूँ, तो एक स्वाभाविक रूप से जुड़ते थे। बड़ी यादें हैं और बहुत कुछ देखा और बड़ा अनुभव है। बड़ा संजय भाई, किसी नेता को 3-3 उपाधियां ऐसी थोड़ी मिल जाती हैं। इनको 3 उपाधियां मिली थी। नेताओं को एक तो उपाधियां मिलती नहीं, जो भी राय साहब कह रहे थे गाली, थूक, व्यंग, तांड और तमाम चीजें मिलती हैं, लेकिन उपाधियां नहीं मिलती हैं। नेताजी को 3 उपाधियां मिली थी। एक तो उनको नेताजी कह दिया गया, नेताजी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी गौरवशाली उपाधि है। दूसरा, उनको धरती पुत्र कहा गया। आज तक मुझे तो नहीं लगता देश में किसी को धरती पुत्र कहा गया हो। उसके पीछे भी लॉजिक है। और फिर तीसरा, उनको बड़ी कड़ी उपाधि मिली, लेकिन वो उपाधि दी इसी देश के नंबर 2 बहुसंख्यक लोगों ने, जो इस देश के नागरिक हैं। मुल्ला मुलायम सिंह कहा गया। तो मुल्ला मुलायम सिंह भी तो अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है, एक वर्ग विशेष द्वारा। मौलाना, मुल्ला, हाफिज, जो भी उनके सम्मानजनक होते हैं, अब जिसने भी दी, लेकिन दी तो उपाधि मिली। तो 3-3 उपाधि वाला इस देश में खाली स्वर्गीय मुलायम सिंह जी थे, और तो कोई था ही नहीं। और ना कोई जल्दी बल्दी, मुझे तो लगता नहीं है। संजय जी, मैं आपको सुनाऊं, मैं नेताजी को पंच बंगलिया से जानता हूं। पंच बंगलिया के उस कमरे से, उस कोठरी से जानता हूं, जिस कमरे में शिवपाल जी जांघिया लंबी वाली, गांव के लोग लंबा पटरा वाला जांघिया पहन के अक्सर, तो वो पजामा का ही काम करता था और पैंट का, वो बनियान, वो वाली बंडी, उसको बंडी बोलते, नेताजी बंडी पहनते थे। उसमें यहाँ जेब लगी होती है, अंदर डाल के यहाँ से रुकना और यहाँ होता है। तो बंडी जांघिया का बड़ा जोड़ है उधर। वो सब मैंने उस रूप में देखा है। नेताजी का मैं आपको किस्सा सुनाऊं मैं पहली बार आश्चर्य पड़ा। एक केकेसी के पास सामने एक पेट्रोल पंप अब होता है। पहले वहां स्वर्गीय, अब वो स्वर्गीय है राजकिशोर मिश्रा, जो उनके कोषाध्यक्ष होते थे। वहां हम लोग बैठे थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहते थे, तो वहां उनके यहाँ दरबार लगता था, दरबार। तो आपको बताएं कि वैसे सब बैठे हुए थे, केकेसी वाले, डीबी कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले। उनका शौक था कि वो चाय और वहीं हम जाके। अब देखा कि उस समय गणेश जी वाली टेम्पो चलती थी लखनऊ में, जो लंबा लंबा। अब वो करीब 1.5 सड़क से, और उनके जहां हम लोग बैठे दरबारगिरी कर रहे थे, राजकिशोर मिश्रा ठाकुर ट्रांसपोर्ट वाले, वो कुर्सी डाले बैठे, एकदम धोती पहने, आराम से बने हुए बादशाह अकबर। सामने से टेम्पो निकली, उतरी उन्हीं के दरवाजे बिल्कुल केकेसी गेट पे, और उससे देखा कि नेताजी उतरे चले आ रहे हैं टेम्पो से, धोती और कुर्ता पहने। अब हम लोग बड़े उसमें कि नेताजी, गणेश जी टेम्पो से। हुआ क्या, वो उतनी देर में पंडित जी ने कान में फुसफुसाया हम लोगों को, देखो आ गए, अब ये गाड़ी मांगेंगे। अब कहेंगे ये पंडित जी गाड़ी दो, हमें सभा करने जाना है। अब ये कर रहे हैं। देखिए, वो उनका एक स्वभाव था। उतनी देर में जब तक नेताजी आ गए, पंडित जी खड़े हुए, हम सब खड़े हुए, आओ आओ नेताजी, आइए आइए आइए, और सब तो कुर्सी लाओ। नन्हे उनकी चपरासी को आवाज दी और कुर्सी आई, साहब नेताजी बैठ गए, सब बैठ गए। और चाय लाओ, पानी लाओ, सब 2-3-4 मिनट तक हुआ। नेताजी साधारण से बैठे, पंडित जी अपना जो भी उनका था, फिर बोले वो फला, आवाज दी ड्राइवर को, उनको मालूम था, फला आओ जरा ले जाओ नेताजी को। अब नेताजी के लिए यूटी के कौन सा नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो सफेद रंग की उनकी फिएट निकली। उसमें फिएट येट कहाँ होती थी, गिनी चुनी बिनी की जीप फिएट, एक आध दो अम्बेसडर उन सरकारी लोगों के पास। साहब नेताजी उसमें फिएट में पीछे बैठे,
और वो ड्राइवर ने चलाया। तो चलते चलते नेताजी ने कहा कि देखो नेताजी जरा जल्द आप समय से आ जाइएगा, वरना ड्राइवर छोड़ देगा आपको, हम चलाए। अब देखिए उस समय की मुझे आज भी याद है वो सब चीजें। उसके बाद हम नेताजी चले गए, फिर वो कब आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग तो चले गए। वो दृश्य देखा मैंने, वो दृश्य देखा नेताजी का, आज कुछ सोच नहीं सकता है। सभासद बनते पराडो और फॉर्च्यूनर आ जाती है। मैंने नेताजी को, जो पहले लखनऊ एयरपोर्ट पे लाल रंग का होता था छोटा 4 कमरे का एक हॉल होता था, एक वीआईपी रूम होता था, लाल रंग की वो बिल्डिंग होती थी, और 2-4 जहाज उतरते थे दिन भर में। ज्यादातर लोग लखनऊ मेल से आते थे, इससे तो आते नहीं थे, जहाज आते तो बहुत कम आते थे। तब महावीर प्रसाद जी तो जहाज, हम लोग स्कूटर लेके जाते थे रिसीव करने, भाई साहब स्कूटर लेके। अब नेताजी के लिए जो सज्जन को आना था शायद आ नहीं पाए। मैं अपनी खुद की बता रहा हूं, मैं किसी सुनी देखी थोड़ी बता रहा हूं। अब साहब अब हम बताएं आपको, हम 2-3 लोग गए थे, तो जो हमने जिसके लिए हमारे जो अध्यक्ष को लाना था जिनको प्रदेश के, उनके लिए किसी और की व्यवस्था कर दी गई। नेताजी को स्कूटर पे बिठा के लखनऊ से पंचबगलिया लाए, अमौसी एयरपोर्ट से। आज कोई सोच सकता है इन सब बातों को, लेकिन बहुत नहीं जुड़ पाए, तमाम चीजें रही और बातें रही, जो भी हर समय की फेर रहा। वरना नेताजी से जुड़ने के बाद आदमी कहां से कहां पहुंच गया, रंग राजा हो गया राजा। और अब मैं आपको बताऊं कि छोटी घटनाएं थोड़ी हैं। दोस्ती दुश्मनी का इस देश में सबसे बड़ा दुख इस बात का है मुझे कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जमीनी पीढ़ी थी वो खत्म हो रही है। आज के लड़के जो है ना, वो कलावा और सोने की चैन और एडिडास के जूते और चश्मा और रिवाल्वर और पीछे 6 चेले, ये सड़क पे चल के जब दुख दर्द को, नेताजी ने दुख दर्द महसूस किया। मैं तो देखा हूं मुंडन हुआ नेताजी बैठे हुए। नेताजी बनने के पीछे यही कारण था सबसे बड़ा।